हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है गुणनखंड गुणनखंड और गुणज के बारे में, यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में हमने पढ़ चुका है। इसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि टू का गुणनखंड यानी कि फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो गुणनखंड वे होते हैं जो उस संख्या को पूरी डिवाइड कर दें। वे संख्याएं उस संख्या की क्या होंगी, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स होंगे। जैसे 2 का फैक्टर्स गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। क्यों जो 1 है वह 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, वैसे ही 2 भी 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 4 का। तो 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। बात करते हैं 6 का। 6 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ऐसे ही बात करते हैं 12। इसका कौन कौन से फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा, तो इसका होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने जाना कि फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें हम लोग मल्टीपल के, तो लेते हैं 12। तो जो 12 है यह मल्टीपल है किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। ठीक है, ऐसी बात करें 6 का, तो 6 किसका किसका मल्टीपल है, यह है 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल यानी कि और 6 का मल्टीपल यह 6 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने रिवीजन कर दिया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो देखते हैं आज अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से सवाल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं यानी कि प्राइम नंबर्स होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं 1, जो 1 है इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 का एक ही फैक्टर होगा, वह क्या होगा, 1 होगा। बात कर रहे हैं 2 का, तो 2 का कौन कौन से फैक्टर गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होगा। बात कर रहे हैं 3 का, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, इसका होगा फैक्टर्स 1 और 3। बात कर रहे हैं 4 का, तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर्स होगा, यह होगा 1, 2, 4। देखते हैं 5 का, 5 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और 5। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 6। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं कि कौन कौन संख्याओं के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे यानी कि गुणनखंड होंगे। अब देखते हैं 1 को। तो यहां हमने देखा कि जो 1 है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, यानी कि 1 जो है बस 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। 2 को देखते हैं, तो 2 का 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और खुद 2 है, यानी कि 1 और 2 जो है वह 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 के फैक्टर्स हैं। 3 की बात करते हैं तो 3 में भी 2 फैक्टर्स हैं। 4 की बात करते हैं तो ऐसे ही 1, 2 और 4 के फैक्टर्स होंगे। बात करते हैं 5 की, तो 5 में भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 5। 6 की बात करें तो 6 के बीच 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 6। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। यहां से हम लोग जान सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड कितने हो, सिर्फ 2 हो, यानी कि TWO2 यानी कि 2 हो। जैसे मैंने क्या बोला कि अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर्स ओनली 1, 2 हो यानी 2 हो। वे कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 होगा या वह खुद होगा, यानी कि वह संख्या सिर्फ 1 से ही कटेगा, डिवाइड होगा और खुद से ही डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। देखते हैं एग्जांपल 2 की बात करते हैं।
तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आप जान चुके होंगे, 1 होता है, 2 होता है। तो जो 2 है वह सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड कतई नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे जो 2 है यह क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि आभाज्य संख्या है। ऐसे ही बात कर रहे हैं हम लोग 3 की। तो जो 3 है इसके भी फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा और 3 होगा। इसके अलावा 3 को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे 1 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, वैसे 3 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 भी एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 3 भी एक प्राइम नंबर होगा। ऐसे लेते हैं 5 को, ठीक। तो 5 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा और 5 होगा। तो हमने क्या जाना डेफिनेशन से कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर्स 1 हो और वह संख्या खुद हो। तो 1 यहाँ पर है, वह संख्या खुद है। तो यहाँ पर 5 क्या होगा, यह प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। क्लियर, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। संख्या वे संख्या होती है जिसके फैक्टर्स 2 होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होगा और वह इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड होगा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह ही संख्या होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। हमने एग्जांपल से देखे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, ऐसे ही देख सकते हैं। 2 का कौन कौन फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 का होगा, 1 होगा, 3 होगा। ओके, 5 का 1 होगा, 5 होगा, 7 का 1 होगा, 7 होगा, 11 का 1, 11, 13 का 1, 13, 17 का 1, 17, ऐसे ही। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर हैं, वह 1 है और खुद वह संख्या है। तो वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 होता है और स्वयं होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। ओके, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। ओके, ये काफी आसान है, ठीक उसका उल्टा है, यह ठीक अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। हमने क्या पढ़ा, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, हमने क्या पढ़ा कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके फैक्टर 2 हो, यानी कि वह 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक है, 2 से अधिक यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हों, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक हो उसे बोलते हैं कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। जैसे बात करते हैं 4 की। 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। बात करते हैं 6 की। 6 का होगा 1, 2, 3 और 6। बात करते हैं 9 की, इसका होगा 1, 3, 9। बात करते हैं 10 की, इसका होगा 1, 2 और 5 और 10। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग 99 की, इसका होगा 1, उसके बाद 11, उसके बाद 9। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 4 का जो फैक्टर्स है वह 2 से अधिक है, तो यह संख्या हो जाएगी कंपोजिट संख्या यानी भाज्य संख्या। बात करते हैं 6 की, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं ये 4 हैं, 1, 2, 3 और 6, ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं 6 के, तो इसे जो 6 है यह हो जाएगा कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। वैसे ही 9 भी एक भाज्य संख्या है, वैसे ही 10 भी एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। 99 भी एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। ऐसे ही आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने देखा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बात करें 1 की। 1 तो 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। 1 जो है यह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? हमने पढ़ा अभी
कि प्राइम नंबर्स यानी कि आबाद संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर्स 2 हो, यानी कि 1 हो और खुद हो। लेकिन यहाँ पर 1 का जो फैक्टर है वह 1 ही है, ठीक है। तो यानी कि यह एक प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं भाज्य संख्या का डेफिनेशन। हमने क्या देखा, भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, वह होता है कि जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक हों, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हों, वे संख्याएं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। लेकिन 1 का जो फैक्टर है सिर्फ 1 है, तो इसलिए यह न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब सम संख्या क्या होता है। सम संख्या भी काफी आसान होता है, यानी कि एक मिनट, सम संख्या, ओके, बात कर रहे हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। ओके, सम संख्या यानी कि इवन नंबर और विषम संख्या यानी कि और नंबर्स को भी हम लोग देख लेते हैं ये संख्याएं क्या होती हैं। ये काफ़ी आसान है, हम लोगों ने क्लास 5th क्लास 4th में भी जाना होगा कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। क्लियर हुआ? तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, उसके बाद 28, 20, एक मिनट, 30, 32, 34, 36 ऐसी ऐसे। तो वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जो संख्या 2 से पूरी यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं सम संख्याएं। काफी आसान है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं कहलाएंगी आपकी विषम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स कहलाएंगी। जैसे यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ऐसे ही ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्याएं क्या होंगी आपकी, क्या होंगी, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये काफी आसान था, इतना हम लोगों ने जाना इसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि क्या पढ़ेंगे, विभाजकता का नियम।